ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। असत्य नहीं सत्य की ओर जाओ, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर जाओ, मृत नहीं अमृत की ओर जाओ। ओम शांति शांति शांति। प्रिय भक्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करने के बाद दीपावली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, आइए जानते हैं दिवाली पर पढ़ी जाने वाली व्रत कथाओं के बारे में। भक्तों, कहा जाता है कि दीपावली पर इन कथाओं को पूरा सुनने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और कथा सुनने वाले के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उसके घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा करती हैं। तो भक्तों, चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुसाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। भक्तों, चलिए अब लक्ष्मी पूजन की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए।
उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्त हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दे। बालक क्या क्या खेल सकते हैं, इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करे तो व्यभिचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराए तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसी सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा, जिससे राजा उससे नाराज हो गए। जब साधु को अपनी गलती का पता चला तो उसने भगवान गणेश को प्रसन्न किया। भगवान गणेश के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी व श्री गणेश के रूप में धन व बुद्धि की पूजा की जाती है। इस कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राज बलि
कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुँचे। वहाँ बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा कि मैं देवी लक्ष्मी हूँ। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, जितेंद्रिय होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उपवास व तप करता है, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागता है और समय से सोता है, दीन दुखियों, अनाथों, वृद्ध रोगी और शक्तिहीनों को सताते नहीं हैं, अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है, मित्रों से प्रेम व्यवहार करता है, आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता और विवेकहीनता आदि बुरे गुण जिसमें नहीं होते हैं, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वही अस्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ उपरोक्त गुण युक्त व्यक्ति निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय माँ लक्ष्मी।